कि आज भी जो उर्दू अनुवादकों का जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, ये सारी नियुक्ति तो एनडीए के कार्यकाल में हो चुकी थी। परीक्षा, रिजल्ट, काउंसलिंग, ज्वाइनिंग। तो तेजस्वी जी, आपके बनने के बाद जो रिक्तियां निकली और उस पर जो आप नियुक्ति करेंगे उसका श्रेय लीजिए, ये एनडीए की सरकार का श्रेय मत लीजिए। तो जो नियुक्तियां हम लोगों ने पूरी कर दिया प्रक्रिया, इसके पहले भी जो भी विज्ञापन निकले थे हम लोग के समय के, और जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, चाहे वो एनएम की नियुक्ति हो या राजस्व भूमि सुधार विभाग में हो, एक भी नियुक्ति यूपीए के कार्यकाल की नहीं। सारी की सारी नियुक्तियां जो हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी जो 10,000 सिपाहियों का नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, तो ये सारी नियुक्तियों का विज्ञापन कब निकला? जब हम लोग की सरकार थी। काउंसलिंग कब हुई, परीक्षा कब हुई, रिजल्ट कब निकला, नियुक्ति पत्र कब बंटा, ज्वाइनिंग कब हुई। तो कुछ लोगों का दोबारा बांट रहे नियुक्ति पत्र जो है। तो आपने 20 लाख नौकरियों का वायदा किया, सरकारी नौकरी, मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी जो रिक्तियों का कैबिनेट का निर्णय हो रहा है और जो ये बहाली कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि 5 साल में 1 लाख भी पार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिहार के नौजवानों को ठगने का काम मत कीजिए। और तेजस्वी ने जो 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कही थी, हम लोगों ने कभी सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, और ये बात करें सरकारी नौकरी की, तो इसलिए सरकारी नौकरी का जो ये एक सपना दिखा रहे थे, उसमें पूरी तरह से ये फेल हो गया है। और यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने भाषण देते हुए कहा था, पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या जो घोटाले का पैसा है उसे लाएंगे, उसका भुगतान करेंगे। इसलिए देखिए, जनता को धोखा दे रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवान धोखे में नहीं आने वाले हैं। अभी तक 7वें चरण की बहाली का क्या हुआ पता ही नहीं है। तो सारी बहालियाँ रुकी हुई हैं, और ये कोई 10 लाख तो क्या, ये लाख भी बहाली कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, मोकामा में जो उपचुनाव हो रहा है, मोकामा में झड़प देखने को मिला है, जिस तरीके से सुबह से आ रही है, अभी कुछ देर पहले मोकामा के बारे में एक जो सूचना मिली वो बहुत ही दुखद है कि बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव जो हैं, वो चुनाव क्षेत्र में घूमते हुए पाए गए, लोगों से वोट मांगते हुए पाए गए। जबकि नियम है कि चुनाव के 48 घंटा पूर्व कोई भी बाहर का व्यक्ति चुनाव क्षेत्र में नहीं रह सकता है, और वह भी एक मंत्री। तो सुरेंद्र यादव का इतिहास बूथ लूटने का रहा है। इसके पहले भी इन्होंने ये बूथ लूटते रहे, बेला में हो या गया के अंदर। तो फिर इनको लगता है कि पुराने दिन लौट कर आ गए। लेकिन देखिए, ये लाख जतन कर लें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लें, हेलीकॉप्टर से घूमकर प्रचार करें, दोनों क्षेत्र में जो अभी तक की रिपोर्ट हम लोग को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह इतिहास रचने जा रही है। गोपालगंज में 5वीं बार चुनाव जीतेंगे, और मोकामा के अंदर जो लोगों को लगता था कि छोटे सरकार कभी हार नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस बार छोटे सरकार भी चुनाव हार जाएंगे, उनकी पत्नी चुनाव हार जाएगी, और वहाँ पर कमल खिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बीजेपी के कई एमएलए संपर्क में हैं जेडीयू के, कई एमएलए जेडीयू के। बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, मैं तो, आप अगर कहिए तो मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूँ या रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ कि आज न कल दोनों पार्टी का मर्जर होगा। अगर मर्जर नहीं हो, अगर होने की बात होती, तो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तेजस्वी यादव को क्यों अधिकृत किया कि अगर चुनाव चिन्ह बदलने की आवश्यकता हो या पार्टी का नाम बदलने की आवश्यकता हो, तो कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकृत कर दिया गया लालू यादव और तेजस्वी यादव को। तो ये देखिए, वो लाख खंडन करें, लेकिन आज न कल जनता दल का विलय अवश्यंभावी है। इसलिए मैंने तो कहा विलय या विलीन। अगर जनता दल का विलय नहीं हुआ तो वो विलीन हो जाएंगे, वो पार्टी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। इसलिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज न कल जो जगता बाबू ने कहा कि वो नई पार्टी बनाकर तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपेंगे और खुद देश की राजनीति करने चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप कहिए तो मैं रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ, मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूँ। आज न कल ये होने वाला, ये होगा। उनका तो प्रयास था कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है उसका भी विलय हो जाए। जो जनता पार्टी के जो पुराने घटक हैं, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल, जेडीएस, आरजेडी,
जेडीयू, समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों का विलय हो जाए, लेकिन बीजू जनता दल ने इनकार कर दिया। जेडीएस जो वो केसीआर के साथ चली गई, उसको इस विलय में कोई फ़ायदा दिखाई नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी की भी संभावना नहीं है कि वो इसमें आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि इस विलय में आने से उनको कोई लाभ नहीं है। और नीतीश जी भूल गए कि 2015 में भी उन्होंने विलय का प्रयास किया था। नीतीश जी बताएं कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी। मुलायम सिंह यादव को नई पार्टी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर और जनता दल के विलय का निर्णय हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर उस समय की वार्ता टूट गई थी। तो इसलिए आज न कल बाकी दलों का विलय हो ना हो, लेकिन आरजेडी और जेडीयू का विलय ये अवश्यंभावी है। इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। लाख उनको क्या मालूम है, जो लोग बोल रहे हैं उनको मालूम है क्या? उनको ये भी मालूम था क्या कि गठबंधन आरजेडी के साथ होने जा रहा है? तो इसीलिए ये आज न कल ये विलय होगा, और नहीं विलय होगा तो पार्टी विलीन हो जाएगी। इसलिए विलय या विलीन, यही दो विकल्प है नीतीश कुमार के सामने। या तो विलय करो या पार्टी को विलीन कर दो, हमेशा के लिए पार्टी विलीन हो जाएगी।